हजनाल वारोसा एक आध्यात्मिक विषयों से संबंधित आत्मविकास में सहायता करने वाला चैनल है, जहां मैं आप सभी के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन और शिक्षाएं साझा करने का प्रयास करना चाहता हूं, जिनमें से हर कोई अपने लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी बातें ले सकता है, जो जीवन की किसी भी स्थिति के समाधान में उसकी पूरी तरह से सहायता प्रदान कर सकती हैं। पर आज का अवसर खास और असामान्य है, क्योंकि चैनल की शुरुआत से मैंने इतने गहरे गूढ़ विषयों पर कभी चर्चा नहीं की और आगे भी मैं ऐसा अक्सर नहीं करूंगा। अब मेरे साथ एक बहुत ही दिलचस्प घटना घटी है और मुझे लगता है कि यह ज़रूरी है कि जो लोग ऐसी बातों को सुनना चाहते हैं, उन्हें अब पहली बार सीधे मेरे अनुभव से यह जानने का मौका मिले। मैं सबसे पहले यह कहना चाहूँगा कि मैं बहुत सी चीज़ों में विश्वास करता हूँ, ऐसी चीज़ों में जो दिखाई नहीं देती, लेकिन मुझे विश्वास है कि वे मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, मुझे विश्वास है कि हमारे चारों ओर संरक्षक देवदूत गार्जियन एंजल्स होते हैं। मुझे यह भी विश्वास है कि हमारी मृत्यु के बाद जब हम अपने शरीर को छोड़ देते हैं, तब भी हमारा जीवन आगे बढ़ता है और कभी-कभी हमारे दिवंगत प्रियजन किसी विशेष मिशन के तहत हमारी मदद करने के लिए हमारे पास लौट सकते हैं या हम अपने सपनों में उनसे मिल सकते हैं। तो मैं इन सब बातों में विश्वास करता हूँ और अब मैं आपसे एक व्यक्तिगत अनुभव साझा करना चाहता हूँ जो मेरे साथ घटित हुआ था। इसी विशेष कारण से मैं पहले से ही अपने उन सभी प्रिय दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो इस अदृश्य दुनिया की बातों से थोड़े असहज महसूस करते हैं, कि अगर आप खुद को ऐसे विषयों को सुनने के लिए तैयार नहीं पाते हैं, तो कृपया आप इस वीडियो के इस हिस्से को अभी न देखें। मैं सुझाव देता हूं कि आज मेरे साथ वही लोग जुड़ें जो वास्तव में परलोक जीवन के विषय में रुचि रखते हैं। इसीलिए इस वीडियो का यही शीर्षक रखा गया है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम अपने मन में इस बात को गहराई से समझ पाएंगे कि वास्तव में हमारे साथ मृत्यु के पश्चात क्या घटित होता है। यह जानकारी एक ऐसी दिव्य आत्मा के माध्यम से प्राप्त हुई है जो पहले से ही परलोक में है और उसने मुझसे संपर्क स्थापित किया ताकि वह मुझ तक कुछ विशेष संदेश पहुंचा सके। मैं खुद मृत आत्माओं को नहीं देखता, मैं खुद फरिश्तों को नहीं देखता, यानी मेरे पास ऐसी कोई तीसरी आंख जैसी दृष्टि नहीं है। लेकिन जब से यह आत्मा उस पार गई है, तब से वह मुझसे काफ़ी बार संपर्क करती है या किसी न किसी तरीके से मुझसे संपर्क करने की कोशिश करती है, क्योंकि वह मेरे जीवन के दौरान भी मुझसे काफ़ी करीब थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि वह मेरे पिता हैं। इस जीवन में वह मेरे पिता थे और आज के इस वीडियो से आपको यह पता चल जाएगा। वह लगभग 6 या 7 साल से उस पार चले गए हैं, शायद अब पूरे 7 साल हो गए हैं। लेकिन सच तो यह है कि वह यहाँ मददगार परिवार के सदस्य के रूप में हमारे साथ रह गए हैं। बहुत से लोग ऐसा काम ले सकते हैं या उन्हें यह जिम्मेदारी मिलती है कि वे यहाँ मौजूद शरीर में रहने वाले परिवार की जिंदगी में मदद करें, और वह कभी-कभी कुछ खास तरीकों से, यहाँ तक कि मेरे सपनों में भी मुझसे संपर्क करता है। अब उसने संपर्क करने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका चुना है। मेरे साथ एक पूरी तरह से अलौकिक घटना घटी। कल्पना करो, मैं कार में बैठा था, संगीत सुन रहा था और मेरा फ़ोन कार से कनेक्ट था, यानी मैंने अपने फ़ोन से वह गाना चलाया था जो मैं सुन रहा था और अचानक मेरा फ़ोन बजने लगा। यह 1 हफ्ता पहले की बात है। और जानते हो मुझे फ़ोन पर किसने कॉल किया था? तो मेरी कार की स्क्रीन पर मेरे पिताजी की तस्वीर आ गई और लगभग 10 सेकंड तक फ़ोन बजता रहा। स्क्रीन पर मेरा खुद का नंबर दिख रहा था, लेकिन तस्वीर उनकी थी। फिर यह अजीबोगरीब घटना पूरी तरह से थम गई और संगीत फिर से चलने लगा, और तब मुझे गहराई से महसूस हुआ कि उसके बाकी संकेतों की तुलना में इस बार शायद कोई बहुत ज़्यादा गहरी और महत्वपूर्ण बात छिपी है। तो फिर मैंने अपने एक ऐसे जानने वाले व्यक्ति से संपर्क किया जो मृत आत्माओं को अनुभव करने की शक्ति रखते हैं, और मैंने उनसे विस्तार से पूछा कि क्या यह वाकई संभव है, क्योंकि मुझे गहराई से ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं।
क्या ऐसा कोई भी संभव तरीका हो सकता है कि मैं उनका वह संदेश विस्तार से सुन सकूं? और सच में यह पूरी तरह संभव था। और इस अत्यंत दयालु और मददगार व्यक्ति के माध्यम से ही मैंने अपने पिताजी से 1 घंटे से भी कहीं ज़्यादा समय तक बात की, करीब 1 और 1/4 घंटे तक। हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ था। 7 साल से हम इस तरह से आपस में बात नहीं कर पाए थे। यह बहुत दिलचस्प था कि ऐसा लगा जैसे मददगार व्यक्ति के शरीर में पूरी तरह से समा गया हो, यानी उसके हाव भाव, शब्दों का चयन, जिस तरह से वह बोल रहा था। असल में मैंने लगभग भूल ही गया था कि मेरे सामने जो बोल रहा है वह असल में उसके शरीर में नहीं है। मैं अपने पिताजी से गहन बातचीत कर रहा था। इसने मेरे लिए बहुत सारे व्यक्तिगत संदेश और यादें लाए जो जाहिर तौर पर हजनाल वारोसा चैनल का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। लेकिन मैं यह बात आपसे इसलिए साझा करना चाहता हूँ। हम सिर्फ पारिवारिक विषयों और मसलों के बारे में ही चर्चा नहीं कर रहे थे। वो भी ऐसे ही एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे और मुझे बहुत दिलचस्पी थी कि अब वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, वहाँ दूसरी ओर उनका जीवन कैसा है। और उन्होंने मुझे अपनी वर्तमान जीवन स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। और ठीक उसी समय मैंने उस पूरी बातचीत को अपने रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड कर लिया था। और फिर मैंने उसमें से जो कुछ भी मुझे लगा कि मुझे आपसे साझा करना चाहिए, उसे अच्छी तरह से टाइप कर लिया, कागज़ पर लिख लिया, और अब मैं वही सब आपको यहाँ विस्तार से पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। तो मूल रूप से यह एक गहरी बातचीत मेरे और एक दूसरी दुनिया में जा चुकी आत्मा के बीच हुई थी। और मैं जो अभी यहाँ पृथ्वी पर इस शरीर में मौजूद एक जीवित आत्मा हूँ, उस पार की परलौकिक दुनिया में मौजूद आत्मा से वहाँ के रहस्यों और जीवन के बारे में सवाल पूछ रहा था, जो आत्मा इस समय उसी अवस्था में है और वहीं अपने अस्तित्व में बनी हुई है। और फिर मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इसे किसी के साथ साझा करूँगा। ये व्यक्तिगत है, या यूं कहें कि अब ये व्यक्तिगत नहीं रहा, क्योंकि यह उस दुनिया के काम करने के तरीके के बारे में है जिनके बारे में हमने बातचीत की थी। लेकिन मुझे यह साझा करने की प्रेरणा महसूस हुई ताकि जो लोग यह देखना चाहते हैं कि उस पार चीज़ें कैसे काम करती हैं, वे अब पहली बार वहाँ मौजूद एक आत्मा के मुख से सुन सकें। इसलिए अब मैं इसे संवाद के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें मैं केवल समय समय पर सवाल पूछता हूँ। तो यहाँ मुख्य विचारों को मेरे पिता आगे बढ़ाते हैं, इसलिए अब मैं आप सभी को यह बातचीत कम से कम उसका एक हिस्सा पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। मृत्यु के पार जीवन एक पार कर चुकी आत्मा के स्वीकारोक्ति। अब मैं अपने पिता के वे विचार साझा करने जा रहा हूँ जो उन्होंने वहाँ पहुँचने और मृत्यु के बाद के समय के बारे में मुझे बताए थे। मैं कोशिश करूँगा कि लगभग वैसे ही कहूँ जैसे उन्होंने कहा था। यहाँ जब तुम मरते हो तो तुरंत तुम्हें मुखिया के सामने ले जाया जाता है, कोई अपील नहीं होती, हर चीज़ का हिसाब देना पड़ता है। पिताजी, मैं तो उस समय पूरी तरह से हैरान रह गया था। कुछ ऐसी बातें थीं जिन्हें मैं भूल भी चुका था, लेकिन जब उन्होंने दिखाया तो मुझे उन पर गर्व नहीं था और भगवान मुझसे बहुत नाराज भी थे। मुझे लगता है कि एक यही चीज़ मेरी मदद कर पाई कि मेरे अंदर आस्था बहुत मजबूत थी और मैं अपने तरीके से प्रार्थना करता था। सच में मेरी आस्था मजबूत थी। मुझे लगता है कि जब मुझे उसके सामने पेश होना पड़ा तो यह बात बहुत मायने रखती थी, क्योंकि वह वाकई कठिन था। ऐसे समय में वे अच्छी बातों को भी सामने रखते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आपको कटघरे में खड़ा कर दें और सिर्फ बुरी बातें ही बताएं, ऐसा नहीं है। लेकिन अपनी बुरी बातों को खुद देखना वाकई भयानक होता है, समझ रहे हो ना? भगवान तुम्हारा न्याय नहीं करते। अब देखो, हम यहाँ ठीक हैं और सच में यहाँ किनारे पर ताश खेल रहे हैं और इस तरह एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ बल्कि बहुत लोग हैं। सोचो, बहुत सारे लोग इस आध्यात्मिक जीवन को अपनाते हैं, जैसा मैं भी करता हूँ, कि जब तक परिवार यहाँ नहीं आता और वे बहुत जुड़े रहते हैं तब तक वे मदद करते हैं। इसलिए हम बहुत बार आते जाते रहते हैं। ये ऐसे है कि जहाँ हम हैं वहाँ से एक अंदरूनी हिस्से में जाया जा सकता है। तो जो आत्माएं यहाँ हैं वे पहले से ही अंदर हैं, लेकिन जो इस दुनिया में इस तरह से आते जाते हैं, हम बाहर हैं, क्योंकि हम यहीं से ही स्वतंत्र रूप से बाहर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी कभी भी बाहर नहीं जा सकते। और जब हम इस तरह से उसके सामने जाते हैं तो वे यह भी दिखाते हैं, सृष्टिकर्ता हमारे साथ काफ़ी स्वीकार्य है, बस हमारे लिए यह भयानक है।
यहाँ मेरे पिताजी ने अच्छे और बुरे कर्मों को पूरी तरह से अनुभव करने की बात की जब हमारी जिंदगी की फिल्म मृत्यु के बाद हमारे सामने चलती है। तो ये सिर्फ हमारे लिए भयानक है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा। अपने आप को देखना अच्छा नहीं लगता कि आप कितने कमज़ोर हैं। इंसान के रूप में आपको लगता है कि जब आप मरेंगे तो सोचेंगे, अरे मेरी 2-1 गलतियाँ थीं, लेकिन मैं इन्हें अपनी एक उंगली पर गिन सकता हूँ। और जब वहाँ सब कुछ दिखाया जाता है तो अगर आपके 100 हाथ भी होते तब भी आप उन्हें गिन नहीं पाते। वो वाकई भारी होता है, लेकिन यह ज़रूरी है क्योंकि आप जानते हैं आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप देख सकें। अगर आप इन्हें नहीं देख पाते तो आप इसी सोच में रहते कि अरे मैं तो अपनी एक उंगली पर गिन सकता हूँ, मैंने बस इतनी ही गलतियां की हैं, इसलिए इसकी ज़रूरत है। मोटे तौर पर ये मृत्यु के बाद की उस स्थिति के बारे में है जब आत्मा भगवान के सामने पहुँचती है और तब जीवन की फिल्म चलती है। ये काफ़ी हद तक उसी स्थिति का वर्णन करता है। यह मैं इतना और जोड़ना चाहूँगा। और फिर हम ऐसे ही करेंगे कि मैं हमेशा अपनी वह भावना जोड़ दूंगा जो मेरे अंदर इसने जगाई है कि असल में यहाँ वही है जब आत्मा पहुँचती है और फरिश्ते उसे परमपिता सृष्टिकर्ता के सामने ले जाते हैं, यानी वह उस गहन आंतरिक हिस्से में प्रवेश कर जाती है। और जब जीवन की फिल्म चलती है और वहाँ अच्छे और बुरे गुणों को यानी अच्छे और बुरे कर्मों को सामने रखा जाता है, तब निश्चित रूप से कुछ कर्मों का कर्ज कर्म के अनुसार चुकता किया जाता है। हमने निश्चित रूप से नए कर्म भी बनाए हैं, तो वास्तव में वहीं तय होता है कि इस जीवन में तुमने प्रगति की है, यानी तुम ऊपर उठे हो या स्थिर रहे हो या फिर नीचे के स्तर पर चले गए हो, क्योंकि तुमने अपने काम वैसे नहीं किए जैसे तुमसे अपेक्षित था। और फिर यहाँ आखिरकार या तो तुम आगे बढ़ते हो और फिर हम उस जीवन का और भी सटीक रूप से सारांश बनाते हो जिसे तुमने पूरा किया है और अपनी गलतियों से सीखकर एक नई योजना बनाते हो और फिर आगे बढ़ते हो ताकि जो चीज़ें तुमने अब गलत की हैं उन्हें सुधारने की कोशिश कर सको। जिन लोगों को तुमने नुकसान पहुंचाया है, जिनके प्रति तुमने कर्मिक कारण जमा किया है, कोशिश करोगे कि उन्हें या फिर और किसी को अगले जीवन में उसका प्रायश्चित कर सको। लेकिन तुम यह भी चुन सकते हो या यह। इसके बारे में मैंने अभी हमारी बातचीत के दौरान पूरी तरह से नहीं पूछा कि यह कैसे तय होता है कि कौन है जो सहायक परिवार सदस्य के रूप में वापस आ सकता है। वैसे भी मुझे लगता है कि उसे यह अवसर जरूर दिया गया होगा। संभव है कि इसके जरिए वह कुछ अधूरी रह गई कर्मों को भी सुधार सकता है, क्योंकि यहाँ दशकों तक मदद करना निश्चित रूप से सकारात्मक कर्म है। तो उसने यह जिम्मेदारी ली और वह आंतरिक हिस्से से निकलकर उस बाहरी हिस्से में आ गया जो उन आत्माओं के लिए सुरक्षित है और एक विश्राम क्षेत्र है। उसने मुझसे कई बार बताया है कि वह वहाँ बाकी आत्माओं के साथ जिन्होंने यही जिम्मेदारी ली है समय बिताता है, बातें करता है, ताश खेलता है। वहाँ एक बीच जैसा स्थान है जहाँ वह अक्सर रेत में बैठा रहता है। यह उनके लिए बनाया गया एक खास क्षेत्र है। ज़रूरत होने पर वह वहाँ से वापस आकर उन परिवार के सदस्यों की मदद कर सकता है जिन्हें उसकी मदद की ज़रूरत होती है। और उसके बाद मैंने उससे वह सवाल पूछा जो मुझे काफ़ी समय से परेशान कर रहा था कि क्या तुम ऐसे महान आध्यात्मिक गुरुओं से मिलते हो? और तब उसने इसका यह बहुत ही गहरा जवाब दिया। वो तो साक्षात सृष्टिकर्ता के पास ही होते हैं, इसलिए वे साधारण मनुष्यों के लिए काफ़ी अप्राप्य हैं। एक बार जब मैं आया था तब मैंने उन्हें देखा था। क्योंकि ऐसा होता है, जानते हो, कि जब हम मरते हैं, पार जाते हैं, तो हमें तुरंत उनके सामने ले जाया जाता है। तो यहाँ फरिश्ते तुरंत ले जाते हैं और फिर वहाँ अंदर सबको दिखा देते हैं। तो मैंने यीशु को भी देखा, मरियम को, बुद्ध को, ये सब मैंने देखे। और मैंने एक भारतीय आदमी को भी देखा, दाढ़ी वाला, लेकिन मुझे नहीं पता, उन्होंने नहीं बताया कि वह कौन है। मैंने पूछने में भी संकोच किया क्योंकि मुझे लगा कि शायद मुझे खुद ही पता होना चाहिए, लेकिन भला मुझे कैसे पता चलता? अब जाहिर है मैं सबको तो पहचान नहीं सकता। तो वहाँ ऐसे बड़े बड़े महान लोग थे। एक बार उन्होंने दिखाया, लेकिन उसके बाद जब तय हो गया कि मैं मदद करने के लिए वापस आऊँगा तो मुझे यहाँ छोड़ दिया गया और तब से मैं वहाँ अंदर नहीं गया हूँ। लेकिन ये लोग, ये गुरु बहुत ऊंचे स्तर के प्राणी हैं, समझ रहे हो? वे चमकदार हैं।
तुम उनका चेहरा देख सकते हो क्योंकि तुम देख रहे हो, तो तुम्हें पता है कि मान लो वह माता हैं, वह श्री अरविंदो हैं और वह यीशु हैं, तो वे बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे तुम उन्हें इंसान के रूप में तस्वीरों में देखते हो। बस वे इतने चमकदार हैं कि लगभग आंखों को चौंधिया देते हैं और बहुत बड़े हैं, विशाल हैं। यानी एक मानव आत्मा की तुलना में ये आत्माएं बहुत विशाल हैं, इसलिए वे पहुंच से बाहर लगते हैं। वैसे भी एक छोटी सी तुच्छ आत्मा के लिए यह अनुभव करना काफी असहज करने वाला है, इसलिए यह सच में अच्छा नहीं है। मुझे भी इस छवि के साथ अच्छा महसूस नहीं हुआ।